नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले को लेकर सीबीआई अपनी जांच तेज कर दी है। अपनी जांच में तेजी इतनी जल्दी लाई है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहले गई 3.5 घंटे पूछताछ की, अब पीड़िता के घर गांव में जाके पूछताछ कर रही है। पीड़िता के गांव में जाके सीबीआई के 20 ऑफिसर गए हैं जो घर को अंदर से बंद कर दिया और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। उनके परिवार वालों से बातचीत हो रही है और परिवार वालों से पूरी जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ हुआ और कैसे हुआ। इसके बारे में और भी हमें विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हमने वहाँ अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं जहानाबाद में उनसे बात की जी। उन्होंने हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक सीबीआई की टीम 5-6 गाड़ियों से 20 ऑफिसर्स की टीम 20 सदस्यों की टीम पहुंची है जहानाबाद के पतियामा गांव। साथ में पुलिस की गाड़ियां भी हैं। लेकिन सीबीआई की जो 20 सदस्यों की टीम है ये अंदर चली गई है। जो जहानाबाद की जो छात्रा है पतियामा की, जिसकी जान गई शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में और जिसका उत्पीड़न हुआ, उसके घर के अंदर और दरवाजा बंद कर दिया गया है। दरवाजा आखिर क्यों बंद किया? दरवाजा इसलिए बंद किया गया है क्योंकि अगर दरवाजा खुला होता तो गांव के लोग आते, पत्रकार भी आ सकते थे और उससे पूछताछ में बाधा आती, पूछताछ में व्यवधान आता। इसलिए सीबीआई की टीम जैसे ही अंदर गई छात्रा के घर के अंदर तो दरवाजा बंद कर दिया गया है और दरवाजा बंद करके कई घंटों से पूछताछ वहां चल रही है। और साथ ही साथ सीबीआई की टीम वहां भी जो छात्रा से जुड़ी चीजें हैं वो अपने साथ ले जा सकती है अगर इसकी अनुमति छात्रा के परिजन दें। छात्रा के परिजन इसकी अनुमति क्यों नहीं देंगे? छात्रा के परिजन चाहते हैं कि उनकी बेटी के गुनहगार को सजा मिले और इसके लिए जरूरी है कि वो सीबीआई का सहयोग करें। तो अगर सीबीआई चाहेगी कि छात्रा से जुड़ी चीजें, जैसे वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल से 5 बोरी सामान ले गए, जो छात्रा से जुड़ी किताबें, जो जितने भी चीजें छात्रा के कमरे में थी, नोटबुक, वो सारी चीजें ले। उसी तरह से अगर सीबीआई की टीम छात्रा के परिजन अनुमति देंगे तो घर में भी जो छात्रा की बिलोंगिंग्स है, छात्रा की जो पर्सनल चीजें हैं, बहुत सारे सामान तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नहीं ले आई होगी, बहुत सारे सामान वहां घर पर भी होंगे, तो उन चीजों को भी अगर छात्रा के परिजन अनुमति दे तो सीबीआई अपने साथ बोरों में भरकर ले जा सकती। तो यह भी हो सकता है कि जब सीबीआई की टीम दरवाजा खुले घर का, जानकारी जितनी लेनी है सीबीआई को वो जानकारी घर के लोगों से ले और जब वहां से निकले तो आप देखें कि कई बोरों को साथ लेकर निकले, जैसे कई बोरे वहां से लेकर निकले थे, उसी तरह से यह भी हो सकता है कि कई बोरे वहां से भी लेकर साथ निकले अगर परिजन अनुमति दें तो। और सीबीआई के ऑफिसर्स जो वहां पहुंचे हैं तो सीबीआई ने एएसपी पवन श्रीवास्तव को जांच का जिम्मा दिया है, उन्हीं को जांच का नेतृत्व दिया गया है। अब एएसपी पवन श्रीवास्तव इसी तरह से साइंटिफिक जांच के लिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उनको जादू आता है और वो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो दीवारें बोलने लगती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि दीवारें बोलेंगी। और यह भी पता चल रहा है कि 8 बजे सीबीआई के 20 ऑफिसर्स जब जहानाबाद पहुंचे, पतियामा गांव पहुंचे, तो वहां घर वालों ने पूरा कोऑपरेट किया है। परिजनों ने सीबीआई को पूरा कोऑपरेट किया है और एसआईटी की जमकर शिकायत की है। जो पुलिस का जो रवैया था उसकी जमकर शिकायत की है और बताया है कि यह भी जानकारी लेने की सीबीआई की टीम कोशिश कर रही है कि क्या है शिकायत थी उनको एसआईटी से, क्योंकि लगातार परिजन ये कह रहे थे कि एसआईटी उन पर दबाव बना रही है, एसआईटी उन्हें कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस और एसआईटी से जो नाराजगी थी जिन मुद्दों को लेकर, उसे भी समझने की कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम। शनिवार को सीबीआई की टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी और लगभग 3.5 घंटे तक पूरे हॉस्टल को खंगाला था। किताब, कॉपी, कपड़े, कमरे के कोने कोने, दरवाजे, खिड़की और फर्श सबके सैंपल लिए गए और कुल 5 बोरे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स और बिलोंगिंग्स छात्रा के वहां से वो लोग लेकर निकले थे और जानकारी भी ली
कि घटना के दिन हॉस्टल में कौन कौन आया था, और यह समझने की कोशिश कर रही है सीबीआई कि एसआईटी से जांच में कहां कहां गलतियां हुई जी, ताकि उन गलतियों को, उन खामियों को दूर किया जा सके, क्योंकि बहुत देर नहीं हुई है अभी। नहीं, ऐसा नहीं है कि 3 महीना बीत चुका, 4 महीना बीत चुका, अब बहुत देर हो चुकी है। अभी भी वक्त है, अभी भी फॉरेंसिक, अगर छात्रा से जुड़े चीजों की जांच हो, फॉरेंसिक टेस्ट में कई सारे सबूत अभी भी आ सकते हैं, उतनी भी देर नहीं हो गई जी। तो इस मामले में एसआईटी टीम से भी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम, और यह भी पता लगाने की कोशिश करी कि छात्रा को उठाकर ले जाने से पहले का सीसीटीवी वीडियो, सीसीटीवी फुटेज कहां है। साथ ही साथ सीबीआई के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि छात्रा जो है हॉस्टल तक कैसे आई, और जहानाबाद से पटना जंक्शन आने के बाद वह किस गाड़ी से और कहां उतरी, वह हॉस्टल में कब पहुंची, उसकी तबीयत आखिर कब खराब हुई, अस्पताल अगर किस सबसे पहले जिस अस्पताल में ले जाया गया उसमें सबसे पहले उसको किसने देखा, किस नर्स ने देखा या किस स्टाफ ने देखा, कहा, और कौन कौन लोग अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर का उससे इंटरेक्शन हुआ। इन कड़ियों को जोड़ने में सीबीआई की टीम लगी हुई है। सीबीआई की टीम पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है कि किस स्टेज में क्या हुआ। तो अब जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक सीबीआई की टीम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी जाएगी, सहर सर्जरी भी जाएगी, और छात्रा के इलाज से जुड़े जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको देखेगी, और छात्रा के इलाज में जितने भी इन्वॉल्व लोग थे उनसे पूछताछ भी करेगी। अभी सीबीआई ने छात्रा के कमरे में जितने नोटबुक थे, डायरी, किताब, सब कुछ जब्त कर लिया है। और कहा जा रहा है कि हर पेज को पलट पलट कर सीबीआई की टीम ने देखा है कि छात्रा ने कहीं कुछ लिखा तो नहीं, कोई किसी धमकी के बारे में, किसी प्रेशर के बारे में, किसी ट्रॉमा के बारे में कहीं कुछ लिखा, और जो पन्नों की राइटिंग, उसकी हैंडराइटिंग है, और ये सारी चीजों की जांच भी फॉरेंसिक जांच सीबीआई की टीम कराएगी। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम जो है कमरे के चारों कोनों, बेड के नीचे, दीवारों के निचले हिस्से और फर्श से माइक्रो सैंपल भी लिए हैं। और कोशिश की जा रही है कि इससे कहीं स्मॉल पार्टिकल्स तो अवेलेबल होंगे, अभी भी उतनी देर नहीं हुई है, तो स्मॉल पार्टिकल्स कहीं किसी तरह के खून के या किसी तरह का फाइबर का या किसी तरह का स्पर्म का कहीं कुछ मिल जाए अगर, तो उससे भी सीबीआई को जांच में सहूलियत होगी, पता लगाने में सहूलियत होगी कि गुनहगार कौन है। तो पूरा साइंटिफिक अनुसंधान की कोशिश चल रही है, और जिस तेजी से सीबीआई काम कर रही है उससे यह लग रहा है कि सीबीआई भी चाहती है कि इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। तो चादर, गद्दा, तकिया सबको सीबीआई ने सावधानी से पैक किया है और अपने साथ ले गई है। उस पर यह भी पता लगाने की कोशिश की गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चादर धोकर दूसरी चादर उस पर बिछा दी गई, और भी कई तरह की चीजों की जांच कर रही है सीबीआई। आप जैसा कि आप बता रहे थे कि सीबीआई ने दरवाजे की कुंडी, खिड़की के ग्रिल से, हैंडल से फिंगरप्रिंट और जो टच का डीएनए सैंपल होता है वो लिया है। और यह ताकि क्यों लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि पता लगाया जा सके कि कमरे में कौन कौन लोग आए थे, और जो लोग आए थे उससे पता चलेगा कि कितने लोग आए थे, कौन कौन लोग आए थे, कई तरह की जानकारी मिलेगी। अब साथ ही साथ मोबाइल, चार्जर, लैपटॉप को भी डिजिटल फॉरेंसिक के लिए सीबीआई की टीम भेजेगी। साथ ही साथ डिजिटल टाइमलाइन को भी क्रॉस मैच करने की कोशिश की जाएगी। छात्रा के बैग, कपड़े, जूते और दूसरे निजी सामान को भी सीबीआई एक बड़ा एविडेंस मान रही है। तो अब देखिए, हम समझते हैं कि एम्स से भी सीबीआई जल्द ही रिपोर्ट मांग सकती है, क्योंकि एम्स को या सेकंड ओपिनियन के लिए पुलिस ने एम्स पटना से संपर्क किया था। अब तो देखिए इस मामले में क्या कुछ होता है और कब हम यह जान पाते हैं, बिहार जान पाता है कि इस मामले में गुनहगार कौन है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले को लेकर सीबीआई अपनी जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है। वो किसी भी घटनाक्रम की कड़ी को छोड़ना नहीं चाहती, वो हर एक घटनाक्रम की कड़ी को जोड़ने में लग गई है। इसी क्रम में भी ले सकती है आगे। इन सबको लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।